हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एनटीपीसी यूजी का जो आंसर की आने वाली है वो आपका 15 को आ गई थी, यानी कल आ गई थी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके सभी शिफ्ट के सोल्यूशन। तो आज हमारे पास पहले दिन का पहले शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है, यानी 7 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 रुपए की राशि पर 6.75% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालिए। तो अगर आप यहाँ पे टाइम देखोगे तो फरवरी में हमारे पास कितना टाइम मिल रहा है? 4 दिन मिल रहा है, क्योंकि फरवरी 24 में 29 की थी, लीप वर्ष है। ओके, फिर उसके बाद आपका मार्च में 31 दिन मिल रहा है और अप्रैल में 26 दिन मिल रहा है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास कितना दिन मिल रहा है? 61 दिन मिल रहा है। बस आ जाइए, यहीं से हम निकाल लेते हैं। 4,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया। टाइम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75। टाइम हमारे पास 61 दिन है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में? ईयर में। तो 366 दिन होगा, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर है। डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 61 से जाएगा ये 6 बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, 2 से चला जाएगा ये हमारे पास 20 बार। यहाँ पे 3 आया, 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6 और 25। अब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, 5 45। आपका आंसर हो गया 45, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, बोला गया है कि किससे ये विभाज्य है। तो मैं अगर यहाँ से सबसे छोटा वाला 2 लेता हूँ तो ये 2 से नहीं जा रहा है। अगर 2 से नहीं जा रहा है तो 12 से भी नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, सब खत्म, बचा एक। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी कि अब 7 से विभाजित है कि नहीं है। हमने 3 देख लिया ना कि किससे नहीं विभाजित है, तो बस बात खत्म। ऑप्शन आपका सारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ये हमारे पास 13 हो गया, प्लस ये हमारे पास पॉइंट का 1 2 हो जाएगा। ओके, और माइनस हमारे पास 2.4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 13.12 माइनस का 2.4। इसको जीरो लिख लो। अब यहाँ पर देखो, यूनिट डिजिट 2 आएगा, कहाँ पे दे रखा है? एक ही में दे रखा है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो सब मत निकालो आप, या तो आप x वाला निकाल लो और ये जो विदाउट x वाला है, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है कि 7x स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ये खत्म। 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास x वाला कितना आ गया? 27 या 81x माइनस का। इधर देखो, 7 का मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। 7 8 56x, यानी x वाला हमारे पास कितना आ रहा है? वो माइनस में आएगा। माइनस में यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये खत्म। यहाँ पर भी प्लस है, ये खत्म। ये दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, यानी माइनस का 137 ये तो आएगा। अब दूसरा वाला देखो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 56 आया, प्लस का 56 आ गया। अंदर देखो, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 77, यानी ये जो आएगा ये आपका प्लस में 119 निकल के आएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी खत्म। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। सिंपली इस तरीके से आपको करना था। अगला क्वेश्चन, बोला गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 4% अवैध अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों में 65% मत प्राप्त हुए और उसने 2142 मतों से के अंतर से जीत लिया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी? दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका क्या है कि हमने मान लिया कि टोटल वोटर कितने थे? एक्स थे। 85% मतदाताओं ने वोट किया। 85% को आप क्या लिख सकते हो? 17/20, ये हमने लिख लिया। इनटू 4% अवैध हो गए। 4% अवैध को क्या लिख सकते हो? यानी 96% टोटल आए। 96% को आप क्या लिख सकते हो? 24/25। इंटू, अब 65% अगर यहाँ पर क्या हुए, एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 35%। कितने अंदर से जीता? 30% से। अब 30% को क्या लिख सकते हो? 3/10। इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 2142। ओके, एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और एक तरीका और है सॉल्व करने का। चलो सबसे पहले तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो, 17 से चला जाएगा, ये पहले 3 से काट लो, छोटे छोटे नंबर से काट लो। 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 चौक 12। अब 17 से काट लो, 17 चौका 68 आ गया हमारे पास। बचा कितना? 2, 42 आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ से हमारे पास 6 से चला जाएगा क्या?
4 से चला जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। अच्छा, एक चीज और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर नीचे एक जीरो दिख रहा है और ये ऊपर कहीं 5 नहीं है जिससे ये कटे, तो ये जो जीरो आएगा इधर आके मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं। अब जीरो एक ही में दिख रहा है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर कर सकते थे, एक तरीका तो ये भी हो गया। अब दूसरा तरीका जो हमने कहा था आपको बताने के लिए, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और तो कुछ नहीं करता, सब सब कट चुका था। 6 से जाएगा ये 7 बार 7 आ गया, यहाँ पर 70 हो गया और 25 पंचे 125 इसमें मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर निकल के आ जाता। ओके, दूसरा तरीका क्या है देखो, 85% अवैध हो गए, यानी 85% को आप क्या लिख सकते हो, 17/20, यानी 20 में से वैध कितने हो गए, 17। ओके, अब आगे देखो, अब अगर हम यहाँ से बात करें 4% अवॉइड हो गए, 4% कितने होते हैं, 4% होते हैं 1/25, यानी 25 में से एक अवैध हो गया, बचा कितना, 24। ओके, आगे आ जाओ, आगे क्या बोला गया है कि 65% हमारे पास एक ने दिया तो दूसरे को 35 मिले, तो डिफरेंस कितने का आया, 30%, यानी 10 में से 30% को हम क्या लिखते हैं, 3/10, यानी 10 में से 3 यहाँ पर मिले अंतर दोनों का। अब यहाँ से आप देखो डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो कैसे, 4 से जाएगा 5 बार, 4 से गया ये 6 बार। अब यहाँ से देखो 25 पंचे 125, 1250 आ गया, यहाँ पर 17 छक्के 102, 102 गुणे 3, 306, 306 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2142। यहाँ से देखो 7 तिरिक 21, 7 छंग 42, 7 गुना है, ये भी 7 गुना हो जाएगा, जीरो आया, 7 पचे 35, 12 सत्ते 84, 3 87, 8750 आपका आंसर हो गया। दोनों तरीके यहाँ पर सॉल्व करने के थे। मैं बोलूँगा यहाँ पर इससे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जब जीरो दिख जाएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बच सकता है। चलिए, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। अगला क्वेश्चन, यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, मैरी को हम एम मान लेते हैं, इसकी वर्तमान आयु का 3 गुना, ये क्वेश्चन आपके पास ग्रेजुएशन में भर भर के आया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। दिया का वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है, यानी ये बराबर है किसके, दिया के वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है। ये की इक्वेशन बन गया। दूसरा देखो, अब बोला गया है कि और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है, यानी मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है। एक सेकंड, इसको आप ऐसे लिखो, दिया के वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी के वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है, इस तरीके से लिख लो। ओके, अब यहां से देखो, आप पहली इक्वेशन में 3m है तो हम यहाँ पर 3m बना लेते हैं, 2 उधर चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2d माइनस का 2 हो गया इक्वल टू m, 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों सारे। अब m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सिंपली यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास हो गई 6d माइनस का 6 इक्वल टू 5d प्लस का 20। हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इधर आएगा 26, सॉरी क्या बोला गया, कम है, सॉरी हाँ 2 वर्ष कम है तो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी फॉर देट, 2 वर्ष कम है, इधर माइनस होगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो गया, इधर आ गया हमारे पास 14। डी की वैल्यू कितनी आ गई 14, बस डी की वैल्यू अगर 14 आ गई तो इसी में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो। यहाँ से देखो 14 दूनी 28 हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी आ गई 28 दो 30, एम की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। बोला क्या गया है, बोला गया है हमारे पास दोनों का अंतर, दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है 16, ऑप्शन बी, यही तो पूछा है बीच के अंतर, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है, तो 23 मैचों में उसने कितने रन बनाए, 41 रन बना दिए। 10 मैचों में उसने कितने रन बनाए औसत से, 16। सभी 33 का हमें निकालना है, तो निकाल सकते हैं कैसे, सबसे छोटा वाला ले लो यहाँ पर जेएसएम, प्लस ये कितना ज़्यादा है हमारे पास, 25 ज़्यादा है, कितने में 23 में, तो 25 गुणे 23 डिवाइडेड बाई हमारे पास 33 आ गया। ओके, अब सिंपली आप यहाँ पर क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 प्लस 25 थी 75 आ गया, 25 दूनी 50, 7 57। अब अगर इसको हम 33 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना जा रहा है, 33 से कम 33 जाएगा, और बचा हमारे पास कितना, ये बच गया हमारे पास 20 बच गया 53 और 4 24 बच गया 245, ये जाएगा 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21
हाँ 7 बार जा रहा है। अब यहाँ पर देखो 10 पूरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में ही पूछा गया है कि दशमलव 2 स्थानों तक अप्रॉक्स आंसर पूछा गया है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। दशमलव के बाद कुछ और आया होगा, और 33 से एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर, 100% की वृद्धि क्या होती है, डबल करने पर। अब डबल करने पर 2820 हो रहा है, तो संख्या क्या होगी, इसकी आधी होगी, 1410। सिंपल सा आंसर था, ये आपको पता होना चाहिए। 100% की वृद्धि करने पर यानी कि वो डबल हो जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है। देखो यहाँ पर हमारे पास 62 की पावर 1 बचेगा, डिवाइड करोगे तो इंटू यहाँ पर माइनस का 13। अब गुणे में घात जो है पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी यहाँ पर ऐड करोगे तो हमारे पास माइनस का 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, मीडियन पूछा गया है, माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 3 3 6 3 9 2 11, 11 है। तो हमारे पास छठवां जो नंबर होगा, सिक्स टर्म जो होगा, वही आपका मीडियन बनेगा, यानी आंसर इसी में से आने वाला है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि आप इसमें दिया ही नहीं गया है कहीं पर। अब यहाँ पर 42 है और 41 दोनों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छठवें नंबर पे कौन आएगा। सबसे छोटा हमारे पास 17 दिख रहा है, एक दो हो गया, अच्छा दो ये वाला है, 27 दो पे नहीं आएगा। चलिए 20 के बाद यहाँ पर 3 ये हो गया, 4 ये हो गया 27। उसके बाद हमारे पास 3 4 हो गया, 5 पे ये हो गया 35, छठे पे ये आ रहा है, तो 41 ही आपका आंसर बन जाएगा। छठवा वाला हमें निकालना था। सबसे पहले देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, आप इसको क्या करो, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में उसको सेट कर लो, यानी 17 20 21 27 35 41, छठवें नंबर पे ये आ रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 333 और 345 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैं अगर आप बात करूं तो ऐसे इतना जो है 345 31 से 345 तक किसी को याद नहीं होता है, तो सिंपली आपको लिखना तो पड़ेगा ही। अब दोनों अंक बोला गया है, 331 हो गया, 332 हो गया, 333 हो गया, 334 335 336 337 338 339 340 341 और 342 343 344 और 345। किसी को इतना याद नहीं होता, तो आपको लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम में करोगे वही। अब यहाँ से देखो कहाँ पे आप फंसोगे, कहाँ पर। देखो आपको यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 2 से जाएगा। अब ये नहीं जाएगा। यहाँ से देखो ये 2 से चला जाएगा, ये भी 3 से दिख रहा है, ये भी चला जाएगा। अब 341 हमें नहीं पता, 42 चला जाएगा, ये भी आपको पता है 7 से जाता है, 7 का क्यूब होता है, तो ये भी पता है, ये भी जाएगा 2 से, ये भी। अब फंसोगे आप कहाँ पे, 331 बचा हमारे पास, 337 बचा हमारे पास, और 341 बचा हमारे पास। ओके, अब आप 3 में फंसोगे, लेकिन अब यहाँ से देखो एक चीज आप देख रहे हो, 3 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0, ये वाला का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ है, बस 2 ही बचे आपके। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 2, सिंपली। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास इधर आ जाएगा 11 साइन माइनस 11 चौक 44 कॉस। ओके, अब ये साइन को मैं इधर लाऊंगा तो हमारे पास कितना आ रहा है 10 साइन, और 44 को इधर लेके आओ 45 हमारे पास कॉस आ रहा है, यानी कॉस अपान साइन हमारे पास कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे 2 पंचे 10, अच्छा 5 से करो, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45। इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट की वैल्यू हमारे पास 2/9। बस सिंपली आप क्या करो, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर लो। ओके, यहाँ से हमारे पास कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81 प्लस 4 अंडर रूट का 85। बस आप यही वैल्यू को सारी पुट कर दो कहाँ पर, जो हमें निकालना है। 13 इंटू साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंबा टेकड़, यानी 9 9 81 डिवाइडेड बाई हमारे पास 85 हो गया, प्लस क्या दे रखा है 3 इंटू कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 85 का स्क्वायर रूट का हट जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास वही 4/85।
बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 13 कम 13, 13 8 104, 105 हो गया, 153 प्लस यहाँ पर 12, इसको ऐड करोगे हमारे पास कितना आ रहा है 165, 1065। यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो 1065 डिवाइडेड बाई 85 माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 85। अब यहाँ पर 85 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी इसको आप क्या लिखोगे 1065 माइनस का 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नहीं बच्चे 4 आ जाएगा। बस आप इसको माइनस कर लो, यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 4 5 जाएगा 1 आ गया, और यहाँ पर आ गया 810। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 405 डिवाइडेड बाई 2। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। देखो बोला गया है कि व्यापारी आटे पर 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। अच्छा, यानी 100 का सीपी था, 147 पर बोल रहा है कि हम बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, लेकिन बोला गया है कि बेईमानी में बाट पर अंकित वजन 8% कम तौलता है। 8% को आप क्या लिख सकते हो, 8% को आप लिख सकते हो 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा 25, यानी 2 कम तौलता है। 25 की जगह पर वो 23 तौलता है। अब ये क्या है, ये आपके पास वजन है, ये वेट का रेशियो आया है हमारे पास, लेकिन जब इसको प्राइस में कन्वर्ट करोगे तो ये अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर 23 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। ओके, ये हमेशा आपको जो आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपका जो दे रखा होता है, ये जो रेशियो निकल के आता है आपका, ये आपके पास वेट का रेशियो निकल के आता है, तो आपको प्राइस में उसको कन्वर्ट करने के लिए अपोजिट हो जाता है। तो बस यहाँ से 25 से ये जाएगा 4 बार, 23 चौका 92 आ गया, 147 यहाँ से। देखो कितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ, 8 7 15, 55 का कितने पर 92 पर इंटू 100, यहाँ पर डबल जीरो लिख लो। अब आप देखो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 9 6 54, और यहाँ पर देखो बोला गया है निकटतम पूर्णांक तक, यानी राउंड ऑफ निकालना है हमें। तो हमें 6 दिख रहा है, तो 6 से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, 6 दूनी 12, 6 9 54, 1 55, 552 आ रहा है, यहाँ पर 550 है। ओके, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो ये 60% के आसपास ही आएगा आंसर। ओके, 60% के आसपास ही आएगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया किससे विभाज्य है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं अगर बात करूँ 6, 2 आता है इसमें, 2 से नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया। 2 इसमें भी आता है, 2 से नहीं जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब देखो 7 और 3 बचा, तो आप इसको किससे आप इजीली चेक कर सकते हो, 3 से चेक कर सकते हो। तो आइए यहाँ से देखो, 5 4 9 खत्म, 7 5 12 खत्म, 4 1 5 1 6 इतना खत्म, 5 1 6, ये 3 से डिविजिबल है, तो दूसरे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब एक मिल गया तो ऑप्शन बी है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 है। यदि पेन की कीमत 2 रुपये पर पेन है कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 136 हो जाती है। 12 पेन और 8 पेंसिल की मूल कीमत बताइए। तो सिंपली यहाँ से देखो किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 12 पेन हमने लिख लिया जो निकालना है हमें, प्लस हमें 9 पेंसिल ये हमें निकालनी है। मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, यानी हमारे पास यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 पेन और यहाँ पर 3 पेंसिल। जो आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, 6 3 9, 1 10 नहीं जाएगा, ये 9 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 3 7 1 8 ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। ओके, अब एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें कहीं पर 5 नहीं मिल सकता, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो पाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आपके पास बेसिक है, कैसे करोगे आ जाओ चेक करते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखो 8 पेन 10 पेंसिल बोला गया है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमारे पास 4 पेन प्लस 5 पेंसिल की कीमत कितना आ जाएगा, 5 पेंसिल की कीमत इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, 66 आ गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास दे रखा है कि 17 पेन प्लस कितनी पेंसिल, 6 पेंसिल, 6 पेंसिल, इसकी कीमत 136 है, लेकिन ये मूल कीमत नहीं है। कब, जब 2 पेन की कीमत कम हो जाती है, पेन में 2 रुपए कम हो जाता है। कितने पेन है, 17, यानी 34 रुपए कम हो गए। अब आगे देखो, और क्या बोला गया, 7 रुपए बढ़ जाता है किसमें, पेंसिल में, 7 छंग 42, यानी हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है प्लस का। बस यही 8 जो प्लस का आ रहा है इसमें माइनस कर दो, यानी ये आ गया 128, ये मूल कीमत निकल के आ गई। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों को बराबर कर लो,
यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया 5 छक्का 30, और यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया 5 का। तो यहाँ से देखो ये 30 दोनों हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास 6 चौक 24 हो गया, और 17 पचे 85। इसको अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास 1 आ गया, 61 पेन। 61 पेन की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 चंग 36, 6 चंग 36, 3 39। ओके, यहाँ पर 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 640। इसको इधर नीचे वाले से ऊपर वाले में माइनस करो, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे वाला बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, 3 बच गया, 13 में से 6 छंग 36 आ गया, 3 6 छंग 36, 6 3 9। यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 3, 9 5 14, 5 निकल के आया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, अच्छा यहाँ पर 3 था ना, 4 आएगा, सॉरी 13, 4 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5 है, 2 आ जाएगा। ये देखो कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे 4 गुना है, यानी एक पेन से एक पेन की कीमत हमारे पास कितनी हो गई, 4 रुपए हो गई। बस एक पेन की कीमत आपको निकल के आ गई थी। इसमें पहला वाला जो इक्वेशन था, 4 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, यानी 5 पेंसिल की कीमत हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 66 माइनस का यहाँ पर 24 कर लो। यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 4 चौक 16 होगा, सॉरी एक पेन की कीमत 4 है, तो 4 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 16, माइनस कर लो यहाँ से, हमारे पास 50 निकल के आया, यानी एक पेन की कीमत 10 आ गई। यहाँ पर देखो एक पेंसिल की कीमत हमारे पास 10 आ गई, 10 30 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो 4 चौक 16, ये आ गया हमारे पास 46, 46 इंटू 3, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 1 13, 138 निकल के आ गया। अब ऐसे देखो कितना टाइम लग गया यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन, तृतीयानुपाती बोला गया है, थर्ड प्रपोर्शन। तो यहाँ पर 56 का स्क्वायर, 56 इंटू 56 पहले वाले से डिवाइड कर लो, 8 से जाएगा 2 बार, 8 से गया 7 बार, 2 से गया 28 बार, 8 7 56, यूनिट 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में गिवन है। अगला क्वेश्चन, वरुण ने 150 रुपए दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, तो एक इरेजर कितने का, सीपी कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाई हमारे पास 12 आ गया, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो इतना हमारे पास एक वस्तु की सीपी आ गई। अब एक वस्तु को आपका यहाँ पर एसपी बोला गया, 18 रुपए प्रति दर से बेचा गया, तो एक एक का हमें एसपी बोल रखा है, तो हमने सीपी भी एक का निकाल लिया। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, देखो 6 से जाएगा 2 बार, 6 से गया 25 बार, 25 बटे 2 आ गया, यानी सीपी हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया, और एसपी कितना होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई 36 हो गया। ईआरआ का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 25 में, ईआरआ का मल्टीपल आपका आंसर मिलेगा, वैसे भी कर सकते हो आप, देखो 25 चौका 100, ईआरआ चौक 44, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, यहाँ पर देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो 22 से यहाँ पर 22/7 दे रखा है, ईआरआ का मल्टीपल आपको एक ही दे रखा है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका यहाँ पर देखो, अब अगर ये आयत के अंदर कोई बनाया जा रहा है, तो जो सबसे छोटी भुजा होती है वो क्या बनती है आपकी, वो आपका सरकम उसका डायामीटर बनता है, व्यास बनता है। अब अगर व्यास आपका 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब रेडियस 7 होता है, तो आपके पास जो सरकमफेरेंस आती है 44 आती है, और यही आपसे पूछा गया था। और एरिया कितना आता है, 154 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते थे। अगर आपका 22 का मल्टीपल कोई और दिया होता तो आप इसको यूज़ कर सकते थे, तो आपका आंसर निकल के आ जाता 44। अगला क्वेश्चन, बोला गया है 75,400 को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का 3 गुना, यानी 3A, ये बराबर है किसके, B के हिस्से के 9 गुना के, 9B, और ये बराबर है C के हिस्से के 4 गुने के। अब देखो छोटे अंक है तो कोई भी यूज कर सकते हो, 3 9 4 का आप एलसीएम लेकर के डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो हमने आपको पहले भी बताया था, देखो ए का निकालना है तो क्या करो, 9 चौक 36 कर दो, ये आ गया। अब बी का निकालना है तो क्या करो, बी वाला छोड़ दो, 4 3 12 हो गया। सी का निकालना है तो क्या करोगे, 9 3 27 कर लो। यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर दो सबसे, 3 से गया 12 बार, 3 से गया 4 बार, 3 से गया हमारे पास 9 बार। अब यहाँ से देखो ए का हिस्सा निकालना है, ए का यानी 12 रेशियो, जो आंसर आएगा वो 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये देखो 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, ये 4 का नहीं है, एक खत्म हो गया। अब 3 का देख लो, 3 से कौन कौन जा रहा है, 6 3 9, 3 ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखो 6 3 9, 3 2 5, ये नहीं जाएगा, 6 3 9, 6 3 9 2 11, ये भी नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर बन जाएगा कौन सा, ये ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बोला गया है त्रिभुज ABC में D, हमने बना लिया यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC,
ये हो गया आपका ए बी सी। बोला गया डी बी डी पर, डी डी पर बी डी लंब है ए सी पर। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लंब बना लिया, यहाँ पर ए सी पर ये पॉइंट है डी, बी डी है लंब है। अब बोला गया है एंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाला एंगल हमारे पास दे रखा है 16 डिग्री। ओके, अब अगर आपको ये 90 दे रखा है, ये 16 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 74 निकल के आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब आ जाइए आगे, क्या बोला गया है? बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ए ई, सी ए ई ये यहाँ पर कहीं पे आएगा, ये हमारे पास ई है, सी ए ई ये हमारे पास दे रखा है कितना? 51। और पूछा क्या है? ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल पूछा गया है। बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे देखो। मैं अगर बात करूं तो आप, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए ई सी, इसका एक्सटीरियर एंगल यही तो है, यानी आपके पास 51 और 74 का सम तो आएगा ही है, यानी 4 1 5 और 7 5 12 125 डिग्री, यही तो आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन सिंपल सा था। देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको अगर बाहर बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपके पास ए है, ये आपके पास ई है, ये सी है, ये आपके पास 51 दे रखा है और ये हमने निकाला था 74, तो ये कितना होगा? ये बाहर वाला इन दोनों का सम ही तो होगा। 4 1 5 हो गया और 7 5 12 125, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्य खंड बनाया गया था जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, इसका परिमाप कितना होगा? तो यहाँ से देखो, मैं अगर कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, ये ऐसे मान लीजिए, तो ये आपका 9 है, यहाँ पर एंगल दे रखा है 18 डिग्री। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या निकालना है? सरकमफेरेंस निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो 9 9 ये 18 तो होगा ही प्लस, लेकिन ये कितना होगा? ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो अगर हम 360 डिग्री टोटल का निकालते हैं तो क्या आता है? 2 पाई आर आता है। हमें निकालना कितने का? 18 डिग्री का, यानी ये कितना गुना है? 1/20 गुना है, तो यहाँ पर भी 20 से डिवाइड कर दो, हमारे पास कितना निकल के आएगा? पाई आर बाई 10। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाई कर लो। 8 प्लस 9 चौक 36, 9 एक कम 9, 14 9 ही 126 होगा, एक बच गया, 9 3 27 एक 28 यहाँ पर। अब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास 20 पॉइंट करके आंसर आएगा। 20 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संख्याओं इतने इतने का एलसीएम निकालिए। देखो जब ऐसे क्वेश्चन कभी दिए जाए तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, पॉइंट को हटा करके। 154 इसको ले लो, एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो 10 लिख लो नीचे, और यहाँ पर देखो 6/1000 हो जाएगा। अब अगर कभी भी फ्रैक्शन में आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया जाए तो जो ऊपर होता है, जो आपके पास अंश होता है, नॉमिनेटर जो उसको बोलते हैं, उसका आपको एलसीएम निकालना होता है। जो डिनोमिनेटर होता है, जो आपको हर बोलते हैं, उसको आपका एचसीएफ निकालना होता है। तो एलसीएम कितना आएगा? देखो एलसीएम को निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी का आंसर सेम है ऊपर। तो 462 दोनों का मल्टीपल, ओके 462 ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है। अब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? एचसीएफ आपका 10 आ जाएगा, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 66.2, जो कि ऑप्शन नंबर 6 में है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दे रखा है कि 20%, 25%, 15% की क्रमिक छूट का समतुल्य एकल। देखो सब अच्छे अच्छे यहाँ पर दे रखे हैं आपके फ्रैक्शन, इसको चेंज कर सकते हो, इसलिए आपको सिंपली सक्सेसिव यूज करना है। 20% क्या होता है? 1/5, 5 से 4 हो गया। 25% क्या होता है? 1/4, 4 से 3 हो गया। 15% क्या होता है? 3/20, 20 से 17 हो गया। बस सिंपली 4 से 4 खत्म हो गया, 20 पंचे 100 आ गया, 17 3 51, कितने का डिस्काउंट मिल गया? 49% का। बस यही आपको निकालना था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कितनी धनराशि में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी? यानी ये कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 100% आपका प्रिंसिपल होगा 20 ही है, यानी 120% की वैल्यू आपको दे रखी है 2400 रुपये। 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो अगर आप इसको देखोगे तो कितनी गुना, ये 20 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 20 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2000, ऑप्शन डी। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन, बोला गया प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकती है, और प्रिया और वर्षा ये 13 दिन में पूरा कर सकती हैं। आगे क्या बोला गया? तथा प्रिया वर्षा और निशा ये तीनों मिलकर के 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। कभी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, यहाँ पर 26 दिख रहा है, यहाँ पर 13 दिख रहा है, तो आपको एक चीज दिख रहा है कि 13 जो है प्राइम नंबर है, इसमें भी 13 प्राइम नंबर दिख रहा है,
तो आपका कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो जो आपका आंसर मिलेगा, 13 आप किसी से कटेगा नहीं, तो आपके आंसर में इसका इफेक्ट मिलेगा, जो आपका आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल दिखेगा। यहाँ पर देखो 65 13 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आगे और भी है, उसको अभी देखो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यहाँ पर 5 आ गया एफिशिएंसी, यहाँ पर हमारे पास 10 आ गई, यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ गई। पी हमारे पास 5 है, वी कितनी हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, यानी ये 5 ये 5 10 हो गया, 3 बच गया हमारे पास कितना, निशा की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब बोला क्या गया, प्रिया और निशा, प्रिया और निशा 8 की एफिशिएंसी से 130 काम को 8 की एफिशिएंसी से करेंगे, कितने दिन में खत्म होगा, 65/4। सिंपल सा ऑप्शन भी आपका आंसर आया ना। अगला क्वेश्चन, एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। एक त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% और 22% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना है, प्रभावी छूट निकालिए। अब देखिए, मूल्य भी पूछा गया है और डिस्काउंट भी पूछा गया है, तो आप किसी एक को निकालिए, किसी एक चीज को निकालिए। तो हम क्या करते हैं, हमें सिंपल लग रहा है कि हम यहाँ पर डिस्काउंट निकाल लेते हैं सक्सेसिव से। तो 32% का डिस्काउंट, 22% का डिस्काउंट, माइनस 32 गुणे 22 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 54, और माइनस यहाँ पर करना है, हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आप 64 लिख लो और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 आ गया, 6 4 10 और 7, यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 0 होगा, पॉइंट यहाँ पर 0 0 माइनस होगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट के बाद 96 आएगा। अब एक ही ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है अर्जुन और मलाइका, वाह, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। तो अर्जुन कपूर 138 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, और जो कि मलाइका अरोड़ा जो हैं वो 92 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो स्पीड का हमारे पास रेशियो दे रखा है, अर्जुन कपूर की स्पीड हमारे पास 138 है, और मलाइका अरोड़ा की स्पीड हमारे पास दे रखी है 92 किलोमीटर। ओके, सिंपली यहाँ पर रेशियो बना लो, 23 से चला जाएगा, 23 चौका 92 और 23 छक्का 168, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6 हो गया। अब यहाँ पर देखो अर्जुन कपूर का टाइम क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है, यानी डबल है। तो मलाइका अरोड़ा का हम निकाल सकते हैं, टाइम कितना आ जाएगा, 12 घंटे। बस सिंपली आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, बोला गया दो स्टेशनों के बीच की रेलवे ट्रैक को 22 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी कार को 11 दिनों में बिछा सकता है। हमने अभी आपको क्या बोला था, यहाँ पर 22 दे रखा है, यहाँ पर 11 दे रखा है, तो आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। कैसे चेक करोगे, यहाँ से देखो 22 सत्ते 21 सत्ते 147 होता है, 7 5 12, 152/7 होगा। क्या ये 11 से मल्टीपल है, डिवाइड है, नहीं है, खत्म। 16 सत्ते 112 होता है, 12 5 17, 117/7 आ जाएगा। क्या ये डिविजिबल है 11 से, नहीं है। 12 सत्ते 84 5 89 आ जाएगा, ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है। 17 बचे 15 सत्ते 105 होता है, 105 110 होता है, 110/7, ये 11 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। बस यही आपका आंसर हो गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको बता दिया था। इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे अमन को 3 घंटे कम समय लगते हैं। देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो हमने आपको फार्मूला बताया, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, ये आप यूज कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 150, हमने एक स्पीड को मान लिया x, दूसरी हो जाएगी 2x, क्योंकि बोला गया दुगनी चाल हो गई। अब इनका डिफरेंस कितना है, x है। टाइम डिफरेंस कितना लग रहा है, एक में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे कम, यानी 5 घंटे डिफरेंस आ रहा है। 5 से चला जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। x से x खत्म, 2 से गया ये 15 बार, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15, जो कि आंसर कितना है, ऑप्शन फर्स्ट। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, हमारे पास स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, 1:2, क्योंकि बोला गया पहले उसकी स्पीड डबल हो गई। अब यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा कितना, 1। अब बोला गया है कि उनका अंतर जो है वो 5 घंटे आ रहा है, 2 घंटे अधिक 3 घंटे एक, यानी यहाँ पर रेफरेंस कितना आ रहा है, 1 के रेशियो 5 आ रही है, यानी यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे। अब सिंपली आप देखो, हमारे पास टाइम मिल गया इस, और यहाँ पर डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस अपान
टाइम करेंगे तो हमारे पास स्पीड निकल के आएगी कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, संजना और कार्तिक और दीपा ने व्यवसाय शुरू किया, क्रमशः इतना इतना रुपए लगाया। अब टाइम नहीं दे रखा है तो आप इसी को आप रेशियो बना लो, यानी सब में एक जीरो दिख रहा है, एक जीरो एक जीरो एक जीरो खत्म हो गया, यानी 105 रेशियो 132 रेशियो 173। किसका पूछा गया है, दीपा, यानी दीपा कौन सी है, लास्ट वाली। जो आंसर आएगा 173 का मल्टीपल आएगा, 17 तरीक 51, सब 51 के आसपास है। तो यहाँ पर देखो ये तो आएगा नहीं, वैसे भी जीरो है तो नहीं कटेगा। तो 516 519 सभी नज़दीक है। तो देखो 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ उसमें, तो 3 त्रिक का 9, 3 सत 21, 3 एक कम 3 दो 5, 519 आ रहा है। एक ही ऑप्शन जो है कट रहा है और कोई नहीं कटेगा। 519 तो 16 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, कि बहुत नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए। और थोड़ा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में कि कैसा लगा क्लास। आगे इसको हम डेली अब कंटिन्यू करने वाले हैं और धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर खुद भी आप ऑब्जर्व करोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर आपको आरपीएफ के भी क्वेश्चन करवाए थे, कांस्टेबल के और एसआई के। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसमें दिख रहे होंगे। तो जो आपके एग्ज़ाम होते हैं नज़दीक में, जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम हुए होते हैं, तो वही सारे पैटर्न आपके रिपीट होंगे। तो ये आप, हमने आपको ग्रेजुएट वाला पूरा करा दिया, अब ये अंडर ग्रेजुएट वाला कर लो। ये पूरा पूरा आपके पास ग्रुप डी के लिए सफिशियंट है, यही पूछा जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप डी पे बहुत हल्के में मत लेना। ग्रुप डी में क्या होता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ लिए जाते हैं जो कि इसमें भी नहीं पूछे गए होंगे। ओके, तो अभी धीरे धीरे करके हम एक क्लास और स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी के लिए स्पेशली। तो आई होप आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।